नमस्कार। मैं भूपेश श्रीवास्तव माइंड हिप्नोटिज्म से बोल रहा हूँ। चीजों को आकर्षित करने का सबसे तेज तरीका क्या है? बहुत ही आसान तरीका है। जिन जिन चीजों को आप अट्रैक्ट करना चाहते हो, जिन जिन चीजों को आप पाना चाहते हो, उन उन चीजों को बांटना और देना शुरू कर दो। अब आप बोलोगे हमारे पास तो है ही नहीं, दे कैसे? नहीं, बहुत कुछ है। आप किसी को 10 रुपए की मदद कर सकते हो, 100 रुपए की, 50 रुपए की, 500 रुपए की, 1 रुपए की। वो भी नहीं तो शारीरिक श्रम से किसी की मदद कर सकते हैं। जैसे आप दोगे वैसे ही लौटेगा। मगर याद रखना, धन दोगे तो धन लौटेगा, प्रेम दोगे तो प्रेम लौटेगा, नफरत दोगे तो नफरत लौटेगी, हिंसा दोगे तो हिंसा लौटेगी, अपमान दोगे तो अपमान लौटेगा, सम्मान दोगे तो सम्मान लौटेगा। कई ऐसी भाषाएं ना हमारे मुल्क में जहां लोग आप और बड़ी इज्जत से बात करते हैं। जैसे लखनऊ के लोग, वो बड़ी तहजीब व तमीज से बात करते हैं। आपको कहाँ जाना है, आपको क्या करना है। लेकिन कई ऐसी जगह जहाँ पर तू तड़ाक करके बात की जाती है। तो आपको अगर कोई लखनऊ का आदमी मिलेगा ना, वो बार बार आपसे आप करके बात करेगा, तो आपके मुंह से भी ऑटोमेटिकली उसके लिए आप ही निकलने वाला है। कोई पर्सन अगर आपसे आप करके बात करेगा, आप चाहे छोटे हो चाहे बड़े, ऑटोमेटिकली आपके मुंह से भी उसके लिए आप ही निकलेगा। और कोई तू तड़ाक करके बात करेगा तो नेचुरली आपके मुंह से भी तू तड़ाक ही निकलने वाला है। मेरा मतलब ये नहीं कि तू तड़ाक करने में प्रेम नहीं है, अपनापन नहीं है, आप में ज़्यादा वो है। लेकिन मेरे कहने का सिर्फ इतना ही मतलब है कि वही शब्द वापस लौटते हैं आपकी तरफ जो आप अपनी जबान से निकाल कर दूसरे देते हो, दूसरे को देते हो। यकीन नहीं आता तो किसी को गाली देकर देख लो, क्या लौट कर आता है वीडियो में कमेंट करके बताना। तो जो दोगे वही वापस लौटेगा। अब कई लोग वीडियो पर कमेंट करेंगे, हमने तो सबको बहुत प्यार किया, हमने तो सबका बहुत भला किया, लेकिन हमारे साथ सब बुरा बुरा हुआ। ऐसे कई बार मेरे पास कॉल आए थे, सर हमने तो पूरी लाइफ में सबका भला ही भला किया है और हमारे साथ सब बुरा ही बुरा हुआ है। अब ये हमें भी पता है और उन्हें भी पता है कि उन्होंने कितना भला किया। तो अक्सर तो मैं ऐसे लोगों की बातों को नज़रअंदाज कर देता हूँ और मुद्दे की बात करता हूँ। लेकिन कभी कभी जब मेरे पास थोड़ा बहुत वक्त होता है तो मुझे पूछता हूँ, अच्छा ऐसे सिर्फ 10 लोगों के नाम बताओ जिनका आपने बेशर्त भला किया हो, बिना किसी स्वार्थ के। तो बोलते अपने पापा की सेवा करी, अपने भाई को इतना दिया, अपने। मैं बोलता नहीं, परिवार के लोगों के लिए नहीं, बाहर के लोगों को बताओ ना किसकी 10 लोगों की मदद करी। उन 10 लोगों के नाम और टेलीफोन नंबर दो मुझे, मैं उन्हें कॉल करके पूछूंगा कि आपने किसकी कितनी मदद करी। तो वो हड़बड़ा जाते हैं। फिर वो किसी एक आधे आदमी का नाम लेते रहते हैं, मैंने उसके लिए ये किया, मैंने उसके लिए वो किया। तो वो तो पूरी जिंदगी में एक ही आदमी की हेल्प करी, तो एक आध का और नाम गिना देते हैं। यानी मदद करने की बारी आई तो ढूंढना पड़ता है, और नफरत करने की बारी आई, बुराई कितनों की करी सारी जिंदगी में, ऑफिस में किस किस की बुराई करी। तो सारा दिन यही तो करते रहते हैं, सारा दिन निंदा ही करते रहते हैं। इसमें बड़ा मजा आता है ना दूसरों की बुराई करने में। दूसरों की बुराई हम इसलिए करते हैं कि हमें ऐसा लगता है कि दूसरे की बुराई करके हम अपनी अच्छाइयों को साबित कर रहे हैं। नहीं, दूसरों की बुराई करके आप अपनी बुराई को छुपाने की कोशिश कर रहे हो, और कुछ भी नहीं। अगर सचमुच आपको दूसरों की अच्छाई साबित करने का मौका मिलता तो आप उनकी अच्छाइयों की चर्चा करते। अच्छे लोग हमेशा दूसरों की अच्छी बातों की चर्चा करते हैं, हमेशा। अच्छे लोग अच्छी बातें करेंगे, अच्छे लोगों तक अच्छी बातें वापस लौटती हैं। तो आप एक नियम बना लो कि मुझे क्या पाना है, मैं वही देना शुरू करता हूँ। और अगर आप नियम उल्टा बना लेते हो, अगर आप देते कुछ और पाने की कुछ और उम्मीद लगाए बैठे हो, तो आप इसका मतलब अपने आप को धोखा दे रहे हो। ये धोखा हम बरसों से अपने आप को देते चले आए, अभी भी दे रहे हो और बरसों देते रहेंगे। और सारी उम्र इसी में बीत जाएगी कि यार हमारा भला होता ही नहीं, कोई भी चीज़ हम अट्रैक्ट ही नहीं कर पाते। अट्रैक्ट करने का सीधा सीधा फॉर्मूला है, दो और पालो। जो दो वही पालो। ईमानदारी से अपने आप से पूछना कि क्या दिया मैंने जिंदगी को, और उसके बदले में जिंदगी ने क्या दिया। जब आप ऑब्जर्व करोगे, जब आप ऑनेस्टली देखोगे, तो आप फिर भगवान को थैंक्स बोले बिना नहीं रह सकते। क्योंकि हमने तो अपनी जिंदगी में दो चार पेड़ भी नहीं लगाए थे, उसने इतनी हवाएं थी, उसकी कितनी कृपा है, थैंक गॉड। हमने तो पानी की सफाई के लिए कभी कोई काम नहीं किया था, उल्टा कूड़ा कचरा और फेंका था नदियों, तालाबों और कुओं में। फिर भी पीने को उसने पानी दिया, थैंक गॉड। हमने तो बहुत सारा पॉल्यूशन फैलाया था, बहुत सारा प्रदूषण फेंका था हवाओं में,
फिर भी शुद्ध हवाएं मिल रही, थैंक गॉड। तो हमने जो दिया ना जिंदगी को, जिंदगी, ये अस्तित्व, ये परमात्मा, ये तो माता पिता के जैसा है। ये अपने प्रेमवश हमें उसको फिल्टर करके, उस जहर को खींचकर हमें शुद्ध हवाएं, शुद्ध पानी, न जाने क्या क्या दे रहा है, हमें उसमें मिलावट कर रहे हैं। तो अगर आप भी शुद्धता से बांटने लगो, शुद्धता का मतलब निस्वार्थ होकर, तो देखना कितनी तेजी से आपकी तरफ लौटता और आता है। यही जीवन का रहस्य है। और ये सब कुछ बहुत आसान है, और मुझे पता है कि ये आपको भी पता है, मगर अफसोस कि सब कुछ जानने के बावजूद भी हम ठोकरें खाते रहते हैं, क्योंकि इस ज्ञान को हमने कभी अपने जीवन में उतारा ही नहीं। हमें ऐसा लगता है ज्ञान सिर्फ दूसरों को बताने के लिए होता है, उतारने के लिए भी होता है जिंदगी में, तभी जिंदगी बदलती है। मुझे पूरी उम्मीद है कि हम सब इस ज्ञान को अपने जीवन में उतारेंगे और अपना जीवन बदलेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मन और ध्यान, आपकी हर समस्या का समाधान। हमारी हर समस्या की जड़ सिर्फ और सिर्फ हमारा मन है, और इस समस्या का एकमात्र प्रायोगिक और सत्य समाधान है ध्यान, यानी मेडिटेशन। अब ये सब कहां से सीखे, किससे सीखे, कौन सा कोर्स करें, ये सभी दुविधाएं रहती हैं। इसका एकमात्र सरल जवाब है डॉक्टर भूपेश श्रीवास्तव सर की लिखित ये बेहतरीन बहुमूल्य किताब मन और ध्यान, आपकी हर समस्या का समाधान। इसे आप घर बैठे अनेकों लोगों पर आजमाए हुए 54 विधियां सीख सकते हैं। ये करने में बहुत आसान है और बहुत ही निश्चित रिजल्ट देती है। तो सोचिए मत, नीचे दिए हुए लिंक पे या व्हाट्सएप नंबर पर आज ही हमें व्हाट्सएप करके अपना ऑर्डर दीजिए।